नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, टीचर्स डे यानी कि अध्यापक दिवस, जो कि भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी आखिर कैसे स्टूडेंट थे? इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कारोबारी गौतम अडानी के बारे में उनके टीचर्स के क्या ख्यालात हैं? वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के टीचर्स का आखिर उनके बारे में क्या ख्याल है? इसके अलावा सुपर फिट हीरो यानी कि अक्षय कुमार के बारे में उनके टीचर्स का क्या कहना है? वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के टीचर्स आखिर नीरज को कैसा स्टूडेंट मानते हैं? तो दोस्तों, ये सब हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की 10 बड़ी हस्तियों के टीचर्स के किस्से, जो कि वे अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि आखिर भारत की इन तमाम 10 बड़ी हस्तियों के टीचर्स के आखिर अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या ख्याल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद गांव के ही बीएम हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। वडनगर में ही रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक प्रहलाद भाई पटेल बताते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीएन हाई स्कूल में 9वीं से 11वीं तक यानी कि करीब 3 साल तक पढ़ाया है। उन दिनों के बारे में पूछने पर वे बताते हैं कि मोदी हमेशा संस्कृत और गुजराती पढ़ने के लिए ललायित रहते थे। बाकी छात्रों की तुलना में वे हमेशा संस्कृत और गुजराती भाषा से जुड़े सवाल करते थे। प्रहलाद भाई आगे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की एक खास बात ये थी कि वे हर स्पर्धा में हिस्सा लेने की कोशिश किया करते थे। हमेशा भाग लेने वाले 2 स्टूडेंट थे, एक नरेंद्र मोदी और दूसरी रंजना पारिक, जो वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट में नामी वकील है। स्कूल में आयोजित एक नाटक को याद करते हुए प्रहलाद भाई ने बताया कि मुझे आज भी याद है कि एक नाटक में जोगीदास खोमान की भूमिका निभाने के लिए नरेंद्र भाई जिद पर अड़ आए और आखिरकार जोगीदास खोमान का रोल उन्होंने ही किया। इस नाटक में मोदी ने हाथों में तलवार लेकर जोरदार भूमिका की थी, जिसकी जमकर तारीफ हुई थी। दोस्तों, गरीबों के मसीहा यानी कि अभिनेता सोनू सूद का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई मोगा में ही सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे नागपुर चले गए। वहां उन्होंने यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री हासिल की। सेक्रेड हार्ट स्कूल में उनकी टीचर रही अमरजीत कौर गिल बताती हैं कि सोनू सूद की स्कूलिंग आम बच्चों की ही तरह रही। तब हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो आगे चलकर एक्टिंग में जाएगा, वो तो इंजीनियर बनना चाहता था। वे बताती हैं कि स्कूल के दिनों में सोनू सूद के बहाने काफी दिलचस्प होते थे। वो जब कभी होमवर्क नहीं करता था तब एक से बढ़कर एक बहाने बनाता था। कभी कभी तो वो अपनी कॉपी के पन्ने ही गीले कर लिया करता था। जब हम उसे सजा देते और दूसरे बच्चों से अलग बैठाते तो झट से माफी भी मांग लेता था। उसे बाकी बच्चों से अलग बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। अमरजीत उस स्कूल में इतिहास और भूगोल पढ़ाती थी। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा इन दिनों चर्चा में है। देश विदेश में एक सेलिब्रिटी के रूप में वे उभरे हैं। नीरज हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका काफी समय चंडीगढ़ में बीता है। साल 2015-16 में डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में नीरज चोपड़ा ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। 1 साल तक उन्होंने यहाँ पढ़ाई की। उसके बाद वे आर्मी में भर्ती हो गए। अभी वे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड में पढ़ाई कर रहे हैं। डीएवी कॉलेज में नीरज के टीचर रहे कॉलेज के डायरेक्टर रविंद्र चौधरी बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में नीरज हमेशा डाउन टू अर्थ रहता था। वो अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखता था। उसका व्यवहार भी दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था और वो सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर रहता था। मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करता था। वे कहते हैं कि नीरज को जो कुछ भी करना था उसका खाका वो अपने दिमाग में तैयार कर लेता था। वो पूरी तरह से अपनी प्लानिंग को लेकर फोकस रहता था। यही वजह है कि ओलंपिक में भी उसने शानदार प्रदर्शन किया है और आज नीरज की इस कामयाबी और उसकी बुलंदियों पर हमें गर्व है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी स्कूली शिक्षा रांची के शामली कॉलोनी स्थित जवाहर विद्या मंदिर से पूरी की। इनके क्रिकेट के सफर का आगाज भी इसी स्कूल के ग्राउंड से हुआ है। जेवीएम शामली के स्पोर्ट्स टीचर रहे केशव रंजन बनर्जी ने बताया कि 1991 की बात है जब उन्होंने धोनी को पहली दफा फुटबॉल मैच खेलते देखा था। तब 8 साल के धोनी फुटबॉल में गोलकीपिंग करते थे। धोनी के डाइव मारकर बॉल पकड़ने के अंदाज के बनर्जी सर कायल हो गए थे। उसी दौरान उन्होंने तय किया कि वे उन्हें स्कूल की क्रिकेट टीम के विकेट कीपर के रूम में तैयार करेंगे। 2 साल बाद उन्हें स्कूल क्रिकेट में एंट्री भी मिल गई। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वे फुटबॉल की तरह ही क्रिकेट बॉल को पकड़ते हैं।
और आज उन्हें धोनी की इस कामयाबी पर बहुत गर्व है। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में से एक यानी कि अक्षय कुमार की स्कूल की पढ़ाई मुंबई के मांटुगा स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में हुई और 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने मांटुगा के खालसा कॉलेज से पूरी की। अक्षय को 12वीं में हिंदी पढ़ाने वाले प्रोफेसर सुधाकर तेली बताते हैं कि स्कूल में अक्षय बहुत शालीन, मिलनसार और खुश दिल हुआ करता था। उसका असली नाम राजीव भाटिया है, इसलिए मैं उन्हें राजीव कहकर ही बुलाता था। राजीव का अर्थ कमल होता है। बाद में वे ऐसे खिले कि अक्षय बन गए। वे अपने दोस्तों में भी काफी पॉपुलर हुआ करते थे। मैं उन्हें अक्सर अपने साथियों को व्यायाम सिखाते हुए देखा करता था। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिसार के एचयू में स्थित कैंपस स्कूल से साल 1982 में 9वीं कक्षा में दाखिला लिया था। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने हिसार के डीएन कॉलेज में दाखिला लेकर 2 साल पढ़ाई की। केजरीवाल को पढ़ाने वाले टीचर्स में से इस समय कोई भी हिसार में नहीं रहता, लेकिन उनके स्कूल के दिनों के साथ ही गगन उनके शिक्षकों के बारे में बताते हैं कि केजरीवाल कम बोलने वाले लेकिन तेज तर्रार स्टूडेंट थे। वे स्कूल में नंबर 2 के छात्र थे। आईएएस सुधीर राजपाल उस समय फर्स्ट थे। दोनों ही टीचर्स के पसंदीदा थे। केजरीवाल की खासियत थी कि वे कभी कच्ची बात नहीं करते थे और बात की तह तक जाते थे, इसलिए स्कूल के अध्यापकों के भरोसेमंद थे। दोस्तों, देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के टीचर रहे जगदीश पाठक बताते हैं कि गौतम अपने छात्र जीवन के दौरान बहुत ईमानदार थे। जब भी वे अपना होमवर्क नहीं कर पाते थे तो क्लास में खड़े होकर खुद इस बात को स्वीकार करते थे। उनकी मित्र मंडली भी अच्छी थी। वे सब भी अडानी की तरह पूरी मेहनत से पढ़ाई करते थे। अडानी और उनके दोस्त हमेशा स्कूल की परंपरा का ध्यान रखते थे और दूसरे स्टूडेंट्स को भी अनुशासित रखने की कोशिश करते थे। जगदीश बताते हैं कि हमें आज उनकी सफलता पर बहुत गर्व है। दोस्तों, आदिल ईरानी मुंबई में इन्वेस्टर हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई माजागांव के सेंट मैरी स्कूल में हुई है। वे स्कूल के एलुमनी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसी स्कूल से विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी भी पढ़े हैं। आदिल अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि अजीम प्रेमजी आज जो कुछ भी हैं वे अपनी स्कूली एजुकेशन की वजह से ही हैं। उनकी सादगी, मेहनत, डिसिप्लिन और फिटनेस के पीछे सेंट मैरी स्कूल का काफी योगदान है। हम दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हैं। प्रेम जी हमारे सीनियर रहे हैं। वे 1961 में इस स्कूल से पास आउट हुए, जबकि मैंने 1969 में यहाँ से पढ़ाई पूरी की। आदिल बताते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान हम एक दूसरे से नहीं मिले। वहीं अनीता धोरका अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पढ़ी हैं। बाद में वे उसी कॉलेज में टीचर भी रही। अनीता अमित शाह के कॉलेज के दिनों और अध्यापकों के साथ उनके रिश्तों को याद करते हुए कहती हैं कि कॉलेज में अमित भाई मुझसे 1 साल जूनियर थे। सीयू शाह कॉलेज में वे 2 साल तक रहे। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे जेवीएस कॉलेज चले गए। कॉलेज में इलेक्शन के दौरान हमारी एक दूसरे से अच्छी पहचान हो गई थी। अमित भाई जहां अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहीं मैं एलआर के रूप में। उस समय के छात्र संघ चुनाव में कोई राजनीति नहीं थी और चुनाव केवल कॉलेज तक ही सीमित हुआ करते थे। तो दोस्तों, अनीता बताती हैं कि अमित शाह हमेशा शांत स्वभाव के थे और किसी से उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और वे अपने दोस्तों के साथ काफी समय मौज मस्ती में भी बिताया करते थे, लेकिन वे हमेशा से ही शांत स्वभाव के थे। दोस्तों, दुनिया भर के लोगों को इंस्पिरेशन देने वाले बॉलीवुड के किंग खान के टीचर बताते हैं कि अपने कॉलेज के दिनों में भी शाहरुख खान टीचर्स के फेवरेट हुआ करते थे। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन करते वक्त शाहरुख के प्रोफेसर रहे फहद बशीर खान कहते हैं कि शाहरुख हर काम को अलग तरीके से किया करते थे। उनके जैसा स्टूडेंट मैंने पहली बार देखा था। वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी थे। शाहरुख का किसी भी चीज को देखने का नजरिया ही अलग था। वो काफी चीजों को जल्दी समझते थे। जिन चीजों को लोग नजरअंदाज कर दिया करते थे, शाहरुख खान उन्हें बेहद सुंदर तरीके से लोगों के सामने पेश किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी वो देश की तमाम 10 बड़ी हस्तियां जिनके टीचर्स के ख्यालात हमने आपको बताए। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल टीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।